नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपकी संस्था दी है, एक तरफ स्थापना दिवस दिया है। तो पहला दिया है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। फिर दिया है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1964 में हुई थी। फिर तीसरे नंबर पे दिया है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और फिर दिया है चौथे नंबर पे, भारतीय लघु उद्योग विकास की जो विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर पहले का बी आपको दिख रहा होगा, सिर्फ एक ही में है बी वाले ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर होगा वो बी वाला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही हुआ। जो जिला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ है, लद्दाख में। और लद्दाख में कहाँ पे स्थित है, तो कारगिल ज़िले में, लद्दाख के कारगिल ज़िले में स्थित है। और किसको किसको जोड़ता है जो ज़िला, तो लेह और श्रीनगर को ये जोड़ता है। ये भी याद रखिएगा, लेह और श्रीनगर को महत्वपूर्ण बन जाता है। कभी कभी पूछ लेगा किसको जोड़ता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे जानते हैं, बाकी जो दर्रे लिखे हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न दिया है, शेरशाह सूरी के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके विभाग दिए, उससे संबंधित कार्य दिए। तो दीन अर्ज जो था वो सैन्य विभाग से संबंधित था। फिर दीन रसालत जो था वो विदेशी धार्मिक मामलों का विभाग था। और फिर दीन इंसा जो था वो आपका शाही सचिवालय था। और जो दीन बिरजारत जो था वो वित्त विभाग था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। पहले का सी, दूसरे का वी, तीसरे का डी और चौथे का ए, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। गैसें दी हैं आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे पूछा है, इन वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन के प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। पहले क्या आएगी, नाइट्रोजन आएगी फर्स्ट नंबर पे। पहले नाइट्रोजन कितनी है, तो लगभग 78% वायुमंडल में है। फिर अगर पूछ लिया जाए तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, 21% लगभग है। फिर आती है आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है क्रम सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूचियाँ दी हैं, उससे संबंधित दिया है, किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची जो संबंधित है वो दल बदल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। फिर तीसरी अनुसूची जो संबंधित है वो शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है। फिर 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। फिर 9वीं जो अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। पहले का सी, दूसरे का डी और 3 का वी और चौथे का ए भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। पहला कथन दिया है, ये साधारणता लाल रंग की होती है। फिर दूसरा कथन दिया है, ये मिट्टी नाइट्रोजन, पोटास से समृद्ध होती है। फिर तीसरा कथन दिया है, इनका राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। फिर चौथा दिया है, इन मिट्टियों में काजू, साबूदाना की अच्छी उपज होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर डी सही होगा। लेटेराइट मिट्टी का जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। और अगर पूछ लिया जाए इसमें कौन सी अधिकता पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पोटास की समृद्धि नहीं होती, इसमें और कमी होती है नाइट्रोजन पोटास की, ये भी याद रखिएगा। तो इसलिए जो गलत पूछा था, तो गलत जो होगा 2 और 3 जो कथन है वो गलत है, और बाकी जो कथन है 1 और चौथा जो कथन है वो बिल्कुल सही है, ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न दिया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 सही होगा। 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत की गई। और अगर स्वतंत्र भारत की पूछ ली जाए तो स्वतंत्र भारत में विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। और उस समय सबसे पहले जो अध्यक्ष थे तो एम सी शीतल वार्ड जी थे, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, अगर स्वतंत्र भारत की पूछ ले तो 1955 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला जो इधर पुरस्कार दिए हैं, फिर संबंधित क्षेत्र दिए हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? तो विज्ञान से संबंधित है। फिर मान बुकर पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। और ग्रैमी जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है। अगर एमी अवार्ड्स जो संबंधित है वो टेलीविज़न उद्योग से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर सी सही होगा। पहले का ए और दूसरे का वी, तीसरे का डी और चौथे का सी, यह ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके मुख्यालय के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके संगठन दिए हैं, एक तरफ मुख्यालय दिए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। चौथा दिया है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो मैड्रिड स्पेन में है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। पहले का ए, दूसरे का वी, तीसरे का सी, चौथे का डी, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।